बिहार में एक पत्रकार ने सच्चाई कहने की हिमाकत क्या कर दी, सरकार के नुमाइंदों की तो नींद ही उड़ गई। हम बात कर रहे हैं फजलुल मोबीन की। फजलुल मोबीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए कुछ मुस्लिम नेताओं की तस्वीरें साझा कर सवाल उठाया था कि वक्फ और शरीयत जैसे संवेदनशील मुद्दों की अनदेखी कर इफ्तार में शामिल होना कितना जायज है। ये सवाल इतना तीर की तरह चुभा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जुड़े कुछ मुस्लिम नेताओं को ये नागवार गुजरा और सीधे एफआईआर दर्ज करवा दी। अब ये सवाल है कि आखिर एक पत्रकार का सवाल करना गुनाह कब से हो गया, और क्या बिहार में मुसलमानों की धार्मिक जायदादों पर बोलना जुर्म बन गया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या ये अकेले ऐसे पत्रकार हैं जिन पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, या और ना जाने कितने ऐसे पत्रकार हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। डिजिटल चैनल मिल्ली खबर के एडिटर और यूट्यूबर फजल मोबीन ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जो लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो वक्त की लूट पर चुप क्यों हैं। फजल मोबीन के सवाल से बौखलाए कुछ नेताओं ने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी। आरोप लगा है कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई, नेताओं की छवि खराब की और अफवाहें फैलाई। अब भला ये कौन सी लोकतंत्र की मिसाल है जहां एक पत्रकार सवाल पूछे और सत्ता पक्ष उस पर मुकदमा ठोक दे। ये बात बिहार की है, लेकिन भारत में कई ऐसे पत्रकारों को उनके कामों के कारण झूठे मामलों में फंसाया गया और लंबे समय तक जेल में रखा गया, लेकिन बाद में अदालतों ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। पहला मामला प्रशांत राही का है, जिन्हें 2007 में उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया था। इन पर माओवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। इन्होंने लगभग 10 साल से ज्यादा जेल में बिताए और फिर 2024 में सभी आरोपों से बरी कर दिए गए। इसके अलावा केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था, जब सिद्दीक हाथरस में एक दलित महिला के कथित गैंगरेप और हत्या की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। इन पर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। इन्होंने लगभग 28 महीने जेल में बिताए और फरवरी 2023 में जमानत पर रिहा हुए। फ्री स्पीच कलेक्टिव की रिपोर्ट बिहाइंड बार्स अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया के मुताबिक पिछले 2010 से 2020 तक में हिंदुस्तान में 154 पत्रकारों को उनके काम की वजह से या तो गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई या कानूनी नोटिस थमाए गए। खास बात यह कि इनमें से 67 मामले सिर्फ 2020 में ही हुए। अब जरा सोचिए कि इन 154 में से 73 मामले उन राज्यों से हैं जहां बीजेपी की सरकार थी, और इनमें भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है, जहां अकेले 29 मामले दर्ज हुए हैं। पत्रकार पर जो आरोप लगे उनमें कई कड़े कानून का इस्तेमाल हुआ, जैसे यूएपीए, सेडिशन और सरकारी ओएसए। इसके अलावा 2020 में महामारी के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट जैसी धाराएं भी लगाई गई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन 10 सालों में 56 पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 13 पत्रकारों ने अग्रिम जमानत ली और 45 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन सिर्फ 14 पत्रकार ही ऐसे थे जो अदालत में लड़कर बरी हो सके या जिनके मामले खारिज हो गए। इसके अलावा जो है 2014 से 2019 के बीच पत्रकारों पर 198 गंभीर हमले हुए, जिनमें से 36 मामले सिर्फ 2019 में सामने आए और 2020 में 3 पत्रकारों की उनके कामों की वजह से हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट दिखाती है कि हमारे देश में पत्रकारों के लिए हालात कितने मुश्किल हो गए हैं। सच बोलने और लिखने की कीमत कई बार बहुत भारी पड़ती है।